अब प्रेम का उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो भगवान कृष्ण को क्यों प्रेम का पूर्ण अवतार कहा जाता है। ज्ञान जिन्होंने इतनी भगवत गीता दी पर फिर भी ब्रज में आकर के गोपियों के गोपों के साथ में, ग्वालों गायों के साथ में रहे और कहीं नहीं रहे। गोप गोपी गवाम सेव्य, ये जो नवकानन है ना, इसका नाम है। पूतना, पूतना शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है? पूत माने पुत्र, ना तत्र यत्र न अस्ति। जिसके जब पुत्र नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? पूतना। अब पूतना ने कृष्ण से कहा मेरा कोई पुत्र नहीं है। बोला जो मारने आई है। वो कह रही है कृष्ण मेरा कोई पुत्र नहीं है। कृष्ण कहते हैं ये रहा मेरा सर झुका तेरे सामने मां, मैं हूं ना तेरा पुत्र। और आकर के ठाकुर जी पूतना की गोदी में बैठ गए। समझना बात बहुत गहराई है। पूतना को तो आत्मग्लानि हो रही है, देखो मैं तो इसको बालक को मारने आई हूं और देखो इस बालक में इतनी प्रेम, इतना शुद्धता कि मां तुझे पुत्र नहीं है तो मैं हूं ना तेरा पुत्र। और मेरी गोदी में आके बैठ गए। उसके अंदर के विष को का भी पान करके पूतना को विष रहित बना दिया। कैन यू इमेजिन? आप समझ रहे हैं? इसे बोलते हैं प्रेम, जो आपका बुरा करे फिर भी आप कभी बुरा करने नहीं जाते। इसलिए नहीं कि आप, इसलिए बिल्कुल नहीं कि आप बुरा कर नहीं सकते, इसलिए कि आपकी डॉक्ट्रिन, आइडियोलॉजी भक्ति की है, प्रेम की है और इससे आप जीत सकते हैं। हमने इसी से हजारों साल जीता। यहां पर अकबर की पत्नी ताज बीबी के बड़े बड़े पद हैं भगवान कृष्ण की भक्ति के। आज ये सब चीजें इतिहास में आपको पढ़ाई नहीं जाती हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर ठाकुर जी से बड़ा प्रेमी कोई नहीं है और इनको सिर्फ एक ही चीज वस्तु चाहिए। कुंती ने यही तो कहा है, बोला तुम मुझे क्या दोगे? भगवान कृष्ण कहते हैं उसको सब कुछ उसके पास है, परमेश्वर है, पर उसको आप सिर्फ प्रेम वंदन दे दो। कुंती कहती मैं तुम्हें क्या दूंगी, मेरे पास है क्या, मैं दूंगी तो बस तुम्हें अपना प्रेम दे सकते। और यही हम नहीं देना चाहते। सब कुछ चढ़ावा देंगे साहब, लेकिन प्रेम हो तो दोगे ना, खुद ही ना है तो दोगे कहां से? और प्रेम नहीं तो सब बेकार। पूतना को भी जिन्होंने तार दिया, गैया, गोवाले, गोपी, ये सब कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना आए थे, बड़े ज्ञानी नहीं थे। अक्रूर जी से पूछो बताएंगे, वो बड़े बड़े वेदों के वेद पाठी नहीं थे, पर फिर भी इन पर कृपा क्यों कर दी? क्योंकि इनके पास बस एक ही पढ़ाई थी और वो था प्रेम। सबसे बड़ी बात है कलयुग में भोग तो मिलता है पर प्रेम नहीं है, क्योंकि यहां पर लोग या तो धनागामी हैं या कामगामी हैं। कामी है या तो उसको भोग चाहिए, उसको वो अंदर, आप मेरी बात को समझें, सारा कुछ आपके अंदर है। आपके अंदर या तो है डिवाइन लव, और यदि वो बंद है तो हॉर्मोन्स फड़फड़ाते हैं, और ये जो सेंसुअल एनर्जी है ना हार्मोन्स की, कामी वासना, ये इसका प्रबल वेग आता रहता है, जोर जोर का। इसका वेग का मतलब ही होता है अंदर से बहुत तेज गति से इसका बहाव होता है। और ये जब होता है, जब ये काम का वेग आता है, तब भक्ति का प्रेम नष्ट हो जाता है। इसलिए अभी जब मैं और भैया मॉस्को में थे तो हमें पलमीरा होटल बड़ो बड़ो दियो गयो भैया, तो इंडियन एम्बेसी को बड़ो कार्यक्रम, और वहां पे बड़ा बढ़िया सोना, बड़ा आनंद। अब हम भैया दोनों बात यही करें दोनों लोग कि इतना सुख मिल रहा है, वो था ना हमारा नमक का पानी
और बबूले, और वहां पे वो आयुर्वेद का ही हमारी तरह का ही वो भाप का सब स्थान, पूरे पूरे कमरे, आधा पानी गर्म और ऊपर भाप, हमने तो डाला भी था। तो मैंने कहा कि इसमें ठाकुर जी को तो कहीं मैं नहीं भूल जाऊंगा। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम लोग राधा रमन जी को ध्यान करेंगे। तो हम लोग वहां पर जहां जहां गए वहां वहां राधा रमन जी भी मिल गए। हम लोगों को फोटो अपने आप मिली, उतरते ही सबसे पहले सत्तों में मिले, उसके बाद गंगा में मिले। देखो कृपा करते हैं, यदि आपके अंदर प्रेम है तो जाके वहां पर भी हमें ठाकुर जी मिले। ये सत्य बोल रहे, कुछ में कुछ झूठ और छुपाव नहीं है। ठाकुर जी आपको प्रेम देंगे, लेकिन इस दुनिया में आप भोग कामी या धन लोभ में फंसे रहेंगे तो आप प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। ज्ञान मिल जाएगा, पर उस ज्ञान का करोगे क्या? बड़ी गाड़ी और बंगला सब बन जाएगा, लेकिन रहोगे अंदर से बराबर दुखी। पर हां, ज्ञान मिल जाए और साथ में भक्ति के संग मिले तो तुम जो भी काम करोगे, ध्यान से सुनना, तुम जो भी काम करोगे वो काम परफेक्ट करोगे, अच्छा करोगे।